हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 54। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्त द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। तो भगवद गीता का 11वां अध्याय विराट रूप दर्शन योग भगवान को सर्वश्रेष्ठ या कृष्ण कैसे स्वयं भगवान है उसका प्रमाण देता है। और हम जो इसके अलग अलग श्लोक देखते आए हैं कि अर्जुन के द्वारा भगवान को विनती किया जाना कि विभूते विस्तरशो, अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन सुनाया आपने, मुझे देखना है उनको, ऐसे वो कहता है। और फिर कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं जिससे तुम देख पाओगे। तो स्वयं भगवान जब उस रूप को प्रकट करते हैं तो अर्जुन के चित्त में अलग अलग विकार ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। पहले वो अद्भुतता, आश्चर्य, हर्ष, और फिर अति आदर, फिर धीरे धीरे भय, और फिर घासलीनेस जिसको बोलते हैं। तो एक ऐसे अलग अलग उसको विस्मय और अलग अलग भाव उदित होते हैं ये देखते देखते कि कृष्ण कौन कौन से रूप प्रकट करते हैं। और उसमें एक स्पेशल फीचर दिखाई पड़ता है, वो है काल रूप। काल रूप में अर्जुन को बहुत कुछ क्लियर हो जाता लाइफ कि युद्ध का आउटकम क्या होने वाला है, निष्कर्ष, और भगवान की वास्तविक इच्छा क्या है, और क्यों भगवान ये मिशन, क्या मिशन लेकर आए हैं। वो पूछता भी है भगवान को, आप हैं कौन और आपका मिशन क्या है इस जगत में। तो कृष्ण बड़ा सीरियसली जवाब देते होते कि कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्ता। जब भी दुष्टों का वृद्धि होता है इस जगत में, मैं काल के रूप में आकर कोई ना कोई कारण से उस वृद्धि को घटा देता हूँ। उसलिए मैं आया हूँ, मेरा मिशन है वो, विनाशाय च दुष्कृताम्। और तुम इस कार्य में मेरा निमित्त बनने वाले हो, अगर चाहते हो तो। निमित्त मात्र भव सव्यसाची। तो ये सुनने के बाद अर्जुन को और कॉन्फिडेंस आता है अपने धर्म के पालन में कि अरे, ना केवल मैं क्षत्रिय हूं उसके नाते मुझे युद्ध करना है, मैं भगवान के हाथों में एक औजार हूं, इंस्ट्रूमेंट हूं, जिसके द्वारा भगवान कुछ महानतम अपना ही मिशन मेरे से पूरा कराना चाहता है। इस प्रपोजल को रिजेक्ट करने में क्या बुद्धिमानी है। तो अर्जुन एकदम स्थित हो जाता है। और फिर उसके बाद वो जो काल रूप है वो भगवान को बोलता है बहुत हो गया, वाइंड अप कर दो इसको। और फिर कृष्ण इंस्ट्रक्शंस देते हैं, काल रूप के रूप में इंस्ट्रक्शंस देते हैं बहुत सारे कि ऐसे करो ऐसे नहीं करो। और फिर अर्जुन बोलता है कि वापस अपना सौम्य रूप धारण करो। फिर कृष्ण पहले चतुर्भुज, फिर वापस द्विभुज रूप अर्जुन को दर्शाते हैं। तो अर्जुन अभी स्थिर चित्त होता है, उसको बड़ा वापस कृष्ण जो अपने मित्र है उसके साथ प्रेम आता है उसकी सारी भावनाएं जो पहले ट्रांसफॉर्म हुई थी वो पुनः स्थिर चित्त हो जाता है। और अभी कृष्ण उस रूप में सौम्य वपु जो है उनका रूप और इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। इसके पहले हमने देखा था पहला इंस्ट्रक्शन कृष्ण ने दिया हुआ कि ये मेरा रूप बड़ा दुर्लभ है देखने के लिए। देवता इस रूप को देखने की आशा करते हैं, वो विराट रूप की बात नहीं कर रहे हैं,
और द्विभुज रूप की बात कर रहे हैं। विराट रूप तो फिर भी दिखाई पड़ेगा कभी, कृष्ण का द्विभुज रूप जो है श्याम सुंदर रूप वृंदावन का, वो बड़ा दुर्लभ है देख पाना। यहाँ तक कि देवता जो क्षीरोदक के तट पर जाते हैं सागर के, वो कभी कभी वो चतुर्भुज क्षीरोदक शाही विष्णु का दर्शन नहीं कर पाते हैं, सिर्फ आवाज सुनाई देती है। जैसे कोई आपका घर में सर्वेंट हो, आपको बाहर से आके पुकारे, अरे बहुत प्रभु जी ये हो गया, ऐसा हो गया, प्रॉब्लम हो गया, आप अंदर से चिल्ला के बोल देते हो, हाँ उसको फोन लगाओ, उसके पास जाओ, ये काम कर दो, इसको पैसे दे दो, निपटा लो ना प्रॉब्लम, है कि नहीं? ऐसे ही देवताओं को ट्रीट करते हैं क्षीरोदक शाही विष्णु, तो उनको दर्शन भी नहीं होता कभी। तो द्विभुज रूप का तो क्या बात करें, जो वृंदावन के कृष्ण है। फिर कोई पूछेगा कैसे दर्शन प्राप्त करेंगे, कहते नहीं, पहले सुनो कि कैसे दर्शन नहीं प्राप्त करोगे। न वेदैर न तपसा न दानेन न च इज्जया, ये सब करके नहीं मैं प्राप्त होने वाला हूं। फिर किससे प्राप्त होंगे आप? भक्तिया तो अनन्या, केवल अनन्य भक्ति से ही मैं प्राप्त होऊंगा। केवल मैं प्राप्त नहीं होऊंगा, ज्ञातुम तुम मुझे जान पाओगे, द्रष्टुम तुम मुझे देख पाओगे, तत्वेन प्रवेशतुम तुम मेरे जो आध्यात्मिक तत्व है, आध्यात्मिक जगत है, मेरा जो वास्तविक अस्तित्व है, रियलिटी है, उसमें तुम प्रवेश कर पाओगे भक्ति के द्वारा। और फिर अभी भगवान ये आज का श्लोक कह रहे हैं। हो गया क्लियर सबको? क्योंकि बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं हम लोग, कहीं लिंक ना टूट जाए विराट रूप का। तो अभी 54, ये प्रभुपाद का बड़ा फेवरेट श्लोक था। और आपने वो हरे कृष्णा वर्ल्ड नाम का वीडियो देखा रहेगा, तो उसमें गुरुकुल के छोटे छोटे बच्चे ये श्लोक गा रहे हैं। भक्त्या तो अनन्यया शक्या हम एवं विधार्जुना ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। तो अभी प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा समझा जा सकता है। जो गीता पर मनगढ़ंत टीकाएं लिखते हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि वो अपने समय का अपव्यय कर रहे हैं, क्योंकि क्लियरली भगवान बोल रहे हैं कि भगवान, भक्त और भक्ति, यही गीता का मुख्य विषय है। इसको छोड़ के तुम कुछ भी फालतू गड़बड़ करोगे भगवद गीता के बारे में, अपना कुछ घुसेड़ के मत दोगे, तो तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो और दूसरों जो पढ़ने जाने वाले तुम्हारी मूर्खता को, उनका भी समय बर्बाद कर रहे हो। ऐसे काम नहीं करना। कोई नहीं जान सकता कि भगवान किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हो गए, फिर 2 भुजाओं वाले रूप में परिवर्तित हो गए। ये बातें ना तो वेदों के अध्ययन से समझी जा सकती है, ना दार्शनिक चिंतन से समझी जा सकती है कि नहीं? कैसे भगवान ये सब अचिंत्य काम करते रहते? तो इसलिए बालाजी कहते ना भगवान को, बालाजी मतलब लॉर्ड चाइल्ड, बालाजी। बाळ जे फार रिस्पेक्टेबल आहे बालाजी। क्यों? क्योंकि वो चतुर्भुज रूप में पहले प्रकट होते, कृष्ण ही थे वो, लेकिन अश्योरेंस देने के लिए कि मैं सामान्य जीव नहीं हूं जो जन्म ले रहा है। कौन सा बालक ऐसे प्रकट होता है जो अपना वस्त्र पहना हुआ है, पहले से ही अच्छे से आभूषण पहन के बाहर आए, तो चतुर्भुज रूप है, स्मिता हास्य कर रहा है, रो नहीं रहा है, गर्भ से बाहर आते समय रोते बच्चे, और विष्णु बड़ा स्माइल मारते हुए बाहर आए। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि भगवान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है उनके ऊपर कर्म के नियम लागू नहीं होते। तो ये सब जो है भगवान का तत्व, ये कौन समझ सकता है? वही व्यक्ति समझ सकता है जो भक्ति कर रहा है। बाकी जो ज्ञान के पीछे पड़े हैं या दूसरा कुछ कर रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आने वाला। जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं, वैदिक ग्रंथों के माध्यम से थोड़ा बहुत जान सकते हैं, अलग अलग तात्पर्य पढ़ के, आचार्यों की टीकाओं को देखकर। लेकिन जब तक हम वेद अध्ययन, तपस्या ये किसी भक्त के अंडर नहीं करेंगे, आप समझ रहे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टडीइंग वेदास एंड डूइंग तपस्या विदाउट डिवोटीज गाइडेंस एंड स्टडीइंग वेदास एंड डूइंग तपस्या विद डिवोटीज गाइडेंस। इसमें बहुत फर्क है। कल हम लोग का रात को चर्चा हो रहा था विक्रमपुर के साथ कि क्या चातुर्मास अभी खत्म हो गया है, विश्व पंचक, उसमें इतना सारा हम जो लोग करते हैं, पूरा फास्टिंग रखते हैं 5 दिन का विश्व पंचक, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत सारे व्रत होते हैं। कुछ लोग कावड़ी खा के रहते हैं सिर्फ 5 दिन। तो वो पूछ रहे थे क्या हमको करना चाहिए ये सब। मैंने बोला प्रभु आप दिन भर शारीरिक मेहनत कर रहे हो और आपको जो दिया है वो
सेवा मिशन के लिए, प्रभुपाद के लिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तपस्या क्या प्रभुपाद जी ने किया है? नहीं किया है। क्या उन्होंने हमको रेकमेंड किया है? नहीं किया है। ये एडिशनल गिमिक्स है, करना तो कर सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन उसका फिर भजनानंदी लाइफस्टाइल रहेगा तो वो ये कर सकता हो। गोष्ठानंदी नहीं कर पाएगा ये सब, दिस इज रियली एडवांस। हम लोग को जैसे ही एक दिन खाना नहीं मिलता है हमारा दिमाग गर्म हो जाता है एकदम, भक्ति में क्यों आया मैं, तो उधर से हमारा फंडामेंटल क्वेश्चन चालू हो जाता है एकदम ये लोग खाने को नहीं दे रहे मेरे को। हाँ? तो इतने हम प्रगत नहीं है, तो इसलिए हमको क्या चाहिए, वी डोंट ऐड तपस्या दैट इज नॉट गिवन बाय अ प्योर डिवोटी। समझ रहे? वेदाध्ययन आप कहीं भी कर सकते थे, आपको कोई वैदिक गुरुकुल नहीं मिलता था जाने के लिए। डिवोटीज के अंदर बैठ के पढ़ाई करने का मतलब क्या है? क्योंकि उससे कैसे वेदेश सर्वैरहम एव वेद्यः, वो पार्ट समझ में आएगा कि कृष्ण ही सारे वेदों का गर्भित अर्थ है, वो उनको प्राप्त करना ही सारे वेदाध्ययन का गोल है। ये बात कभी समझ में ही नहीं आती। इतने सारे वेद पढ़ने वाले प्रकांड लोग बैठे हुए हैं, घनपाठी, धमाकेदार गा सकते हो लोग वेदों को, आप सुनोगे तो आपको लगेगा वाह क्या चल रहा है इनका। लेकिन जाके प्रश्न पूछो उनको, व्हाट इज साधन, व्हाट इज साध्य ऑफ योर लाइफ, फुल कंफ्यूजन। तो इसलिए भक्तों के साथ रहते हुए वेदाध्ययन तपस्या हमने लेनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते, कठिन तपस्या में कौन सी आती है, जन्माष्टमी को, और हर मास में 2 एकादशी आती है, उसको उपवास रखना है। यह तपस्या है भक्तों के लिए। तो उतना ही हमें करना है। प्रभुपाद कहते हैं 16 माला और 4 नियम, पहले ये पूरा करो तुम रिक्वायरमेंट। ये कम तपस्या नहीं है एक्चुअली, टेक्निकली भले भले लोग इसमें डांडी उड़ जाता है उनका, लगने में लगता है कि ठीक है। 4 नियम सही में सटलेस्ट लेवल पे फॉलो करना कठिन है। लोग नियम तोड़ रहे हैं और सोच रहे कि वो भक्त है। 16 माला, अच्छी माला करना रोज, इट्स अ गुड चैलेंज, गुड इनफ चैलेंज। तो इसलिए हमको पहले वो रिक्वायरमेंट पूरा करना चाहिए, और नए नए ऐड नहीं करने चाहिए 1000 चीजें, जिससे हमको ही टेंशन हो जाए और फिर हमारे रोग वजह से दूसरों को टेंशन बन जाए। जहां तक दान का संबंध है, कृष्ण भक्तों को दान दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सारे संसार भर में कृष्ण दर्शन को फैला रहे हैं। दे आर टीचिंग कृष्ण फिलॉसफी टू एवरीबॉडी, इसलिए उनको दान देना योग्य है। कृष्ण भावनामृत मानवता के लिए वरदान है। रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा करते हैं कि वो दानवीर है। नमो महावदान्याय। क्यों दानवीर है? क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम को मुक्त रीति से विस्तार किया है, मुक्त हस्त दे दिया। कृष्ण प्रेम जो ब्रह्मा शिव जी के लिए दुर्लभ है, कृष्ण प्रेम जो कहीं लक्ष्मी भी प्राप्त नहीं करती है, वो भी रासलीला में एंट्री नहीं मार सकती है, उनके लिए जो दुर्लभ है वो चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आके ऐसे फ्री में बांट रहे, योग्यता अयोग्यता का विचार ना किए हुए। और इससे और दानी व्यक्ति कौन मिलेगा किसी को? तो वो कहते हैं इसलिए ये जो दान है कृष्ण भावना का, सबसे महान दान है। और ऐसा कृष्ण भावना का प्रचार करने में जो लोग लगे हैं, उनको हम अगर दान देते हैं, वो दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अतः कोई कृष्ण भावना का प्रचार करने वाले व्यक्तियों को अपना धन दान में देता है, तो वो सबसे बड़ा दान है। सो इन आवर लाइफ वी शुड गिव 10% मिनिमम। आप कितना भी कमाओ, आगे जाके आपको 10% सीधा भगवान की सेवा में देना है। फर्स्ट यू रिमूव दैट 10% गिव, बाकी को तो अपना फिर देख लेना तुम कैसे चलाएंगे लाइफ अपना। क्योंकि पैसे जैसे आने लगते हैं ना, तो लोगों के मन में ये स्वामित्व की या भोग की भावना बढ़ने लगती है। उसको लगता है अरे इतना आया है पैसा, अभी ऐसा देने का क्या उसको। इट इज ईजियर फॉर अ पर्सन अर्निंग 20,000 टू गिव 2,000 इन चैरिटी, 10%। But it is difficult for a person earning 20 lakh to give 2 lakh in charity. वो उसको कठिन जाता है, वो भी 10% ही है उसका। क्योंकि उसके मन में फिर ऐसा आता है कि अरे ये ऐसा मैंने कमाया इसको कैसे मैं खर्च करूं। तो मेक इट अ पॉलिसी अपने जीवन में कि हम कृष्ण भावना के लिए हमेशा देंगे। मैंने जब पहला जॉब लगा था तो फर्स्ट सैलरी जब आया तो भगवान को दे दिया। दूसरा जैसे नेक्स्ट सैलरी है वो भागवतम खरीदा। नेक्स्ट सैलरी है वो फिर घर वालों को पूछा कि आपको किस किस को क्या चाहिए। तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि कृष्ण दे रहे हैं हमको सुविधाएं, पहले कृष्ण को हमें अर्पण करना चीजों को। और उस समय हमारा मंदिर बहुत गरीब अवस्था में था। वी हैड हार्डली एनी इनकम कमिंग फ्रॉम डोनेशंस।
क्योंकि हम युवकों को प्रचार कर रहे थे। तो मैं और मेरा एक भाई है श्री अनंत, हम राधेश्याम को बोले, प्रभु जी आप थोड़ा कुछ स्कीम क्यों नहीं बनाते डोनेशन कलेक्शन के लिए, यूथ के लिए आप इतना सारा कर रहे हो। तो फिर उन्हें वो ईजी करके एक स्कीम निकाला, एनलाइटन एमलेस सफरिंग यूथ। तो उसमें हम लोग जाके, फिर मैं और मेरा भाई एकदम इंतु थे काम में टू गो टू आवर फ्रेंड एंड कलेक्ट, और हम अपना भी 10% जो अर्न कर। तो थ्रू दैट मेन थिंक मैनिफेस्टेड इवेंचुअली कि वो धन आने से फिर बुक पब्लिशिंग हो या कुछ भी हो चीज़ें, वो अच्छी हो गई उस समय। तो हमें हमेशा सोचना चाहिए कि जो कृष्ण भावना का प्रचार करने में लगे हुए हैं लोग, उनको धन की कभी कमी नहीं पड़नी चाहिए। प्रभुपाद जी भी गृहस्थ आश्रम में थे, उनको क्या लगता था, मैं ये सन्यासी ब्रह्मचारी जैसा फुल टाइम नहीं दे रहा हूँ सेवा अपने गुरु महाराज को, तो मैं कैसे अच्छा धन अर्जन करूं और कैसे इनको फैसिलिटेट करूं मैं, ताकि इनका प्रचार बहुत अच्छे से चलता रहे। इस भावना से प्रभुपाद जी मनी अर्जन करते थे, मनी मेकिंग। कैन यू व्हाट एन इंटरेस्टिंग मूड फॉर गृहस्थ। तो ऐसे नहीं सोच रहे थे कि चलो मेरा परिवार है, अपना एक पत्नी है, 4 बच्चे हैं और अपने को भी बिजनेस एक्सपांड करना है। जैसे कोई चूहा सोचता है ना, मेरा बिल है, इसमें मेरी उंदरी है और चूहे बच्चे हैं मेरे, और फिर मैं इसमें अपना 2 BHK बनाऊंगा, 5 BHK बनाऊंगा बिल के अंदर। तो इसको कहते हैं गृह में भी ऐसा सोचते हैं, कुछ इतना संकुचित चेतना है उसको। तो हमें दान देने में भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि कृष्ण दे रहे हैं हमको, द मोर यू गिव यू गेट इन रिटर्न। तो इसलिए मिनिमम 10%। फिर आगे कहते हैं, यदि कोई मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता है तो वो भगवान का सम्मान करने के कारण आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करता है। इसलिए भक्ति में अर्चना अनिवार्य है, मंदिर पूजा करना अनिवार्य है। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति करता है, अर्चना करता है भगवान की। इंटरेस्टिंग है परपोर्टिंग। हम जनरली क्या समझते हैं, इट्स अबाउट फेथ, यू हैव टू हैव इम्प्लिसिट फेथ इन कृष्ण एंड गुरु, देन यू विल गेट टू नो वेदास। यहाँ वो नहीं कह रहे भगवान कहते हैं जो अर्चना ठीक से करेगा भगवान का, वर्शिप विद ग्रेट फेथ, गुरु की भगवान की, उसके हृदय में उसको सब पता चल जाएगा, वेदों का ज्ञान। तो ये है नेक्स्ट एस्पेक्ट कि कृष्ण और गुरु की अर्चना श्रद्धा पूर्वक करना, इससे कृष्ण समझ में आएंगे। फिर आगे कहते हैं, कृष्ण को चतुर्भुज तथा द्विभुज रूप साक्षात जो दिखाने को मिला अभी, वो उनका क्षणिक विश्वरूप दर्शन जो दिखाया था उससे सर्वथा भिन्न है। क्यों? नारायण का चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण का द्विभुज रूप दोनों शाश्वत है, लेकिन अर्जुन को दिखलाया गया जो विश्वरूप है वो नश्वर है। भौतिक प्रकृति का नष्ट होते ही, ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्थिति लय वो सब स्थिति खत्म होते ही वो विराट रूप भी खत्म हो जाता है उस ब्रह्मांड के लिए। इसलिए सुदूरदर्शन का अर्थ है देख पाने में कठिन। विश्वरूप को कोई किसी ने देखा नहीं अभी तक, तो कृष्ण का रूप तो छोड़ ही दो तुम, उसको देख पाना। तो इस रूप को कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए दिखाया था जिससे भविष्य में यदि कोई अपने आप को भगवान कहे तो लोग उसे कह सके कि तुम अपना विश्वरूप दिखाओ। अभी भगवद गीता पर टीका कौन लिख सकता है? एक है उसे भक्त बनना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। दूसरा, उसको अपने वैदिक ग्रंथों के पांडित्य का गर्व नहीं होना चाहिए, उसको ही भगवद गीता का टीका लिखने का अधिकार है। अगर आप में पांडित्य का गर्व है और आपको भक्ति ठीक से करनी नहीं आ रही है, डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट टू राइट कमेंट्रीज ऑन ट्रांसेंडेंटल मटेरियल्स। आप दूसरों के कमेंट्रीज को रिपीट करो बस। वही प्रभुपाद एक इंटरेस्टिंग पॉइंट खड़ा करते हैं। प्रभुपाद कॉन्सेंट्रेट्स ऑन प्रूविंग कृष्णा टू बी द सोर्स ऑफ एवरीवन इंक्लूडिंग नारायण। कृष्ण कैसे सबके स्रोत हैं? कृष्ण विश्वरूप से नारायण के चतुर्भुज रूप में और फिर अपने द्विभुज रूप में परिणत हुए। इससे यह सूचित होता है कि वैदिक साहित्य में उल्लेखित चतुर्भुज रूप या अन्य रूप जो है वो कृष्ण के
आदि ओरिजिनल द्विभुज रूप से आए हुए हैं। कृष्ण ही सबके उद्गम है और कृष्ण इनसे भिन्न है। हाँ? ऐसे नहीं कि दे आर सेम, पर्सन इज सेम बट पर्सनैलिटी इज नॉट सेम। उनका व्यक्तित्व पूरा अलग है हर एक का। तो निर्विशेष की तो कल्पना कुछ कहीं नहीं कल्पना ही नहीं कर सकते कि परम सत्य निर्विशेष है करके। एवरीथिंग इज एक्चुअली हैविंग फॉर्म। कृष्ण हैज फॉर्म, परम सत्य, नारायण हैज फॉर्म, इवन विश्वरूप हैज फॉर्म, वो भी निर्विशेष नहीं है। ये कौन लेके आए निर्विशेष फिलोसॉफी बीच में, ऐसे प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं। हाँ? तो जहां तक कृष्ण के चतुर्भुज रूपों का संबंध है, कृष्ण का सर्वाधिक निकट चतुर्भुजी रूप कौन सा है? महाविष्णु, जो कारणार्णव में शयन कर रहे हैं, जिनके श्वास प्रश्वास से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, फिर उनके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये भगवान के अंश है। ऐसा साइज का कोई व्यक्ति किसका अंश है? तो आप सोच लो वो व्यक्ति कैसा रहेगा। यस्यैकदिश्वसित कालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महान् स यः यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषं तम। तो ऐसे गोविंद जो आदि पुरुष है उनका हम अर्चना कर रहे हैं। तो अभी ये हो गया ब्रह्म संहिता। अभी गोपाल तपनी उपनिषद। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरवे बुद्धि साक्षिणे। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है वेदों को जान लेना। अतः कृष्ण ही परम गुरु है। कृष्णो वै परम दैवतम। गोपाल तापनी उपनिषद। एको वशी सर्वगः कृष्ण ईड्यः। केवल कृष्ण भगवान है और पूजनीय है। एकोपि सन बहुधा बहुधयो अवभाति। कृष्ण एक है किंतु अनंत रूपों या अंशावतारों में प्रकट होते हैं। ये सारे उपनिषद है। These are not स्मृति। प्रभुपाद इज कोटिंग श्रुति टू प्रूव कृष्णा इज सोर्स ऑफ एवरीथिंग। फिर ब्रह्म संहिता। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वेरी क्लियर, कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका कोई ओरिजिन नहीं है, वो सब वस्तु के ओरिजिन है, समस्त कारणों के कारण है। एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस, नो सर। इसके आगे फिर अन्य जगह कहा गया है यत्रावती ऋणम कृष्णाख्यम परम ब्रह्म नराकृति। भगवान एक व्यक्ति है, उनका नाम कृष्ण है, कभी कभी वो पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। फिर भागवतम कहता है कि सारे वर्णन करते हैं अवतारों का। एतेच अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सारे अंश कला है, ओरिजिनल भगवान कृष्ण है, ऐसे भागवत वर्णन करता है। फिर भगवद्गीता में कृष्ण कह रहे हैं मत्तः परतरम न अन्यत्। कृष्ण के रूप से कोई श्रेष्ठ रूप नहीं है। अहम ही आदिर देवानाम, मैं सारे देवताओं का उद्गम हूं। फिर अर्जुन भी कह रहा है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, कि परम सत्य भगवान है, कृष्ण है, वो सबका आश्रय है। इसलिए अभी ये सब बोलने के बाद अतः कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखलाया वह उनका आदि रूप नहीं है। क्योंकि there are some विराट रूप उपासकास, they think that विराट रूप is better than कृष्ण। उनके लिए बोला जा रहा है हजारों हाथों हजारों सिरों वाला विश्व रूप उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए है जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं है। उनको ये सब चकाचौंध ग्रैंड चीजें अच्छी लगती है। बुगाटी कार, वो क्या है दुबई का वो बुर्ज खलीफा। तो जिनको ये सब अच्छा लगता है उनके लिए ये विराट रूप है। मतलब इट्स लाइक अ कॉन्सोलेशन प्राइज फॉर देम कि ठीक है भाई, तेरा मटेरियलिस्टिक चेतना तू बदलना नहीं चाहते, ले मैटर के रूप में मैं ऐसा दिखता हूं। देखिए अभी पॉइंट क्या है, विश्वरूप उन शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षक नहीं है जो अपने दिव्य संबंधों में भगवान से प्रेम कर रहे हैं। जैसे यशोदा मैया को विराट रूप दिखाया भगवान ने, उसको लगा कुछ तो मुंह में बीमारी हो गया। क्या डाक्टर कर, या अर्जुन को दिखाया, उसने बोला वाइंड अप कर दो, बहुत हो गया, नहीं चाहिए। तो क्योंकि उसका शुद्ध संबंध है भगवान के साथ, सखा के रूप में, माता के रूप में। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है सब भगवान का ऐसे ग्रैंड ये वो सब देखने का। ये भौतिकवादी लोगों का इंटरेस्ट है ये सब देखने के लिए। तो यह रूप उन लोगों को भले ही अलौकिक लगे जो अपने सकाम कर्मों के द्वारा ऊपर उठना चाहते हैं, परंतु भक्ति में रत व्यक्तियों के लिए ये दो भुजा वालों कृष्ण जो है ये बड़ा प्रिय है, अत्यंत प्रिय है।
एनी कॉमेंट्स और क्वेश्चन? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। नलकुवर और मणिग्रीव ने तो इतना भक्ति नहीं किया था, फिर भी उनको द्विभुज कृष्ण दामोदराष्टकम लीला चल रहा है ना अभी, उनको कृष्ण देखने मिले। ऐसा कैसा हो गया? वो तो पूरे एकदम कामुक क्रियाओं में लिप्त थे, उनको तो भक्ति का लवलेश नहीं था उनके हृदय में, फिर उनको कैसे कृष्ण देखने मिले? वेरी नाइस क्वेश्चन। उसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि उनको नारद मुनि की अहित्य की कृपा मिली श्राप के रूप में। नारद मुनि ने बोला, अरे चड्डी पहनना नहीं आता तुमको, अभी ऐसा जन्म लो जिसमें चड्डी पहनने को मिलेगा ही नहीं, पेड़ बन जाओ। तो फिर वो अचानक नम्र हो गए। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, उस शाप के रूप में तुम्हारा जन्म ऐसे जगह पर होगा जहां कृष्ण की लीलाएं हो रही। तो दिस इज कॉल्ड इंटरवेंशन ऑफ अ प्योर डिवोटी। भक्ति जो है, भक्तिया संजायते भक्ति, भक्त से ही भक्ति आती है, वो दूसरे कॉज से नहीं आ सकती। अगर नारद मुनि ने इंटरवेंशन नहीं किया था उनके लाइफ में, वो तो जाने वाले थे कभी डेंजर नरक में वो लोग। तो लेकिन दैट वाज द इंटरवेंशन ऑफ अ प्योर डिवोटी। और दूसरा कारण कि जो नलकुवर मणिग्रीव है, उनका नंद बाबा के घर में जब फाइनली ट्री के रूप में जन्म हुआ, they could see Krishna's pastime, of course, by Narada Muni's grace, but they developed attraction for it. उस पेड़ के रूप में भी वो आनंद मग्न होकर भगवान की लीलाएं देखते रहते थे, शांत रस में। तो भगवान ने देखा कि उनका आकर्षण है अपनी भक्ति के प्रति, तो फिर भगवान ने कृपा दी। ठीक है? जैसे हम लोग कहाँ भक्ति करने वाले थे, हमें से कोई, हम भी नलकुवर मणिग्रीव टाइप ही थे सब, है कि? हमको अगर मौका दिया जाए तो वही काम करेंगे हम, एग्जैक्टली जो वो कर रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे कोई नारद मुनि के रिप्रेजेंटेटिव आए हमारे जीवन में, और उन्होंने इंटरवेंशन करके बोला, ये क्या बिना चड्डी घूम रहा है? तो उन्होंने भक्ति में नियुक्त कर दिया हमको, एंड वी आर हियर। हम लोग भी भक्ति कर पा रहे बिना औकात के। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्।